अभी मैं विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो पेन ड्राइव है इसमें मैंने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर रखा है। एक्चुअली मैंने इसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाया। कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल सा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो, जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत होगी, जो कि जो भी विंडोज़ आप डालना चाहते हो 7, 8, 11, 10 जो भी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें विंडोज़ 11 डालने वाला हूँ। तो एक्चुअली उसके लिए मैंने ये पेन ड्राइव जो है बूटेबल बना लिया है, और फाइल वगैरह जो भी है डाउनलोड करने का प्रोसेस वो सिंपल सा वेबसाइट्स पे मिल जाता है। तो इसमें मैंने एक्चुअली डाल दिया है। अब करना क्या है, अगर आपके पास HP का लैपटॉप है या फिर लेनोवो या फिर डेल कोई भी लैपटॉप है, तो सबके प्रोसेस है। एक्चुअली आपको पावर बटन सबसे पहले ऑन करना होता है। पावर बटन प्रेस करोगे जैसे ही, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे ESC, देखो ESC मैंने प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस ESC ऐसा कुछ लिखा रहा है। तो यार देख सकते हो, अब मैंने इसमें बायोस वाला जो ऑप्शन होता है उसमें मैं आ चुका। और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, देख रहे हो F1, F2, F9, F10, F11 कोई भी प्रेस करना है। तो इसमें मैंने एक्चुअली पेन ड्राइव जो है ये बूटेबल बना रखा है। तो इसके लिए पहले मैं पेन ड्राइव को प्लग करूँगा अपने लैपटॉप के साथ। तो फिलहाल मैं इस पेन ड्राइव को इसमें प्लग करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पेन ड्राइव को प्लग करूँगा ना, उसके बाद फिर आप देखना। हाँ, जैसे मैं इसे पेन ड्राइव को प्लग करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो आप देख रहे हो बूट डिवाइस ऑप्शन F9 में प्रेस करूँगा अपने कंप्यूटर में। तो सिंपल सा मैं इसमें F9 को प्रेस करता हूँ। जैसे मैं F9 को प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बूट करना है, या फिर USB के थ्रू, या फिर नोटबुक हार्ड ड्राइव के थ्रू। तो ये जो आप देख रहे हो ये USB में आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं USB हार्ड ड्राइव में क्लिक करूँगा जाके। तो उसके लिए मैं सिंपल सा ये जो आप बटन देख रहे हो, पेज डाउन पे जाऊँगा, पेज डाउन कुछ इस तरह से करते करते पेज डाउन पेज अप। तो ये देख रहे हो USB हार्ड ड्राइव UEFI USB फाइल, ये देख रहे हो। इस पर मैं क्लिक करने के बाद सिंपल सा इंटर प्रेस कर दूँगा। देख रहे हो, मैं सिंपल सा इंटर प्रेस करूँगा। जैसे इंटर प्रेस करता हूँ देखो कुछ इस तरह से HP का लोगो देखने को मिल जा रहा है मेरे को। और देखना ये अब धीरे धीरे जो प्रोसेस होते हैं विंडोज़ इंस्टॉल होने के, वो धीरे धीरे इंस्टॉल होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा। और हाँ, एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये टाइम लेने वाला है। तो फिलहाल आपको आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी जो भी है उसके मज़े लेना है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, बहुत ज़्यादा मेहनत करा है मैंने, तो आप प्लीज़, आप हमारे चैनल पर नए हो यार, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है। और किसी भी तरह के विंडोज़ से रिलेटेड अगर इशूज़ आती है तो मैं सोल्व करूँगा आपके प्रॉब्लम लिंक जो नहीं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से लैंग्वेज वगैरह सब कुछ है। तो आपको इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके वो कर दो, ठीक है। मैं कर्सर को नेक्स्ट पे ले जाऊँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। सिंपल सा इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग ऐसा कुछ देखने को मिल जा रहा है। ये HP का लैपटॉप है, HP के PC है वगैरह जो भी है, सेम प्रोसेस में देखेंगे। लेनोवो डेल ये सब में है, तो इसमें हो सकता है चेंज हो। लाइक अभी जो मैंने F9 डाला था, हो सकता है उसमें F5 हो, F6 हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोसेस सेम ही होते हैं सारे लैपटॉप के। तो देख सकते हो जैसे बूट हो जाता है उसका सारे प्रोसेस सेम होते हैं। देखो चाहे कोई भी आप ये लैपटॉप यूज़ करो, देखो यहाँ पे सिंपल सा ये जो चेक है, इसमें मैं चेक बॉक्स है इसको मैं चेक करूँगा। उसके देखो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपल सा नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, दो ऑप्शन है यहाँ पे, अपग्रेड या कस्टम इंस्टॉल। तो देखो मैं फ्रेश विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं अपने सिस्टम में चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम में एक फ्रेश विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा ये जो सेकेंड ऑप्शन है, कस्टमाइज इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन हैं, देख रहे हो, पार्टीशन है बहुत सारे, देख रहे हो। तो एक्चुअली अब मैं क्या करूँगा कि देखो हार्ड डिस्क और अदर्स, ये मेरे जो पार्टीशन है ये जो हार्ड डिस्क है, और ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये SSD का है। तो मैं SSD में इंस्टॉल करना चाहूँगा, ठीक है। तो SSD में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो मैं मेरे जो SSD है उसे मैं फॉर्मेट करना चाहूँगा। अगर आपके केस में ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल करने का तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी मैं फॉर्मेट करूँगा अपने SSD को। फॉर्मेट करने के लिए सिंपल सा शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, देख रहे हो नेक्स्ट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो विंडोज़ कांट इंस्टॉल, तो ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो जो प्रोसेस अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके केस में आ रहा है सिंपल सा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल सा जो भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि मेरे जो SSD है, एक्चुअली मैंने खाली कर रखा है SSD को, तो SSD को पूरी तरह से फॉर्मेट करूँगा। मैंने सारे डेटा जो भी SSD में थे मैंने कॉपी कर लिया है। तो जैसे मैं फॉर्मेट करूँगा तो सारे डेटा जो है SSD के वो ख़त्म हो जाने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। और अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेटा नहीं ख़त्म हो, तो सिंपल सा
यहीं पे फ़िलहाल नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो ऐसा कुछ डेटा है नहीं मेरे पास, तो मैं अभी फॉर्मेट करूँगा अपने SSD को। तो SSD को फॉर्मेट करने का प्रोसेस बहुत ईजी होता है। सिंपल से शिफ्ट F10 को प्रेस करना होता है। शिफ्ट F10 को जैसे प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे CMD दिख जाएगा मेरे को। CMD ये जो आप देख रहे हो CMD मेरे को दिख जा रहा है। अब इसमें मैं टाइप करूँगा डिस्क पार्ट जैसे मैं टाइप करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर डिस्क टाइप करूँगा, डिस्क, ठीक है। देखो डिस्क 0 ऑनलाइन में को शो कर रहा है, और इसके जो डिस्क 0 है इसका साइज है 238 GB, ठीक है, और फ्री यहाँ पे नहीं इसमें तो शो कर रहा है। और डिस्क 1 जो है ये 465 GB का है, और एक्चुअली ये डिस्क 1 जो है वो हार्ड डिस्क है मेरी, ठीक है। मैंने 500 GB का हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर रखा है। और डिस्क 0 जो है वो SSD है, जो कि मैंने 250 GB का SSD इंस्टॉल कर रखा है। और डिस्क 2 जो दिख रहा है वो एक्चुअली कुछ नहीं, ये पेन ड्राइव, ये जो आप देख रहे हो मैंने पेन ड्राइव लगाया, ये पेन ड्राइव शो कर रहा होता है। तो मैं अभी सेलेक्ट करूँगा SSD वाले डिस्क को, मतलब डिस्क 0 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अगर आप फॉर्मेट कर रहे हो, अगर कोई और डिस्क को सेलेक्ट कर दोगे तो आपके डेटा लॉस हो सकता है। तो ये आप ध्यान देना। मैं डिस्क 0 को फॉर्मेट करूँगा क्योंकि वो SSD है, और SSD में मैंने सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं मैंने कॉपी कर लिए हैं पहले से ही। तो मैं डिस्क 0 को सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं सिंपल सा टाइप करूँगा ACL स्पेस डिस्क 0। एक बार फिर से मैं मेक श्योर कर लेता हूँ। डिस्क 0 ऑनलाइन 238 GB, हाँ तो 238 GB की मेरी SSD है, मैं श्योर हूँ, हाँ तो ठीक है। सिलेक्ट डिस्क 0। और डिस्क 1 तो हाँ, डिस्क 1 तो मेरी 500 GB की है, और डिस्क 1 में डेटा है, तो डिस्क 1 के डेटा को मैं सेव रखना चाहूँगा। तो डिस्क 0 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब मैं सिंपल से टाइप करूँगा CLEAN क्लीन टाइप करूँगा। मेरी जो डिस्क 0 है ये फॉर्मेट हो जाएगी। डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। तो अभी पता ही हुआ क्या है, वो तो यहाँ पे हुआ ये है कि मेरी जो हार्ड डिस्क है पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुकी है। तो मैं फ़िलहाल देखूँगा कि एक्चुअली क्या मेरी हार्ड डिस्क की सिचुएशन है। तो लिस्ट डिस्क पर प्रेस करता हूँ। देखो डिस्क 0 ऑनलाइन यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है 238 GB साइज, और फ्री 238 GB, मतलब कि पूरी की पूरी हार्ड SSD जो है फ्री हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन पहले जो मैंने कमांड दिया था उस टाइम देखो कितना फ्री था, वो 1024 KB फ्री थी उस टाइम। लेकिन अभी जैसे मैंने फॉर्मेट करा 238 GB के 238 GB फ्री है। तो एक्चुअली मैंने फॉर्मेट करा इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब मैं इसमें सिंपल सा मैं अपने SSD में इंस्टॉल कर दूँगा जो भी मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं भी फिलहाल क्या करूँगा पता है, यहाँ पे टाइप करूँगा एग्जिट उसे फिर से मैं टाइप कर लूँगा एक बार एग्जिट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा इसको। जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखो, और फॉर्मेट करने के बाद मेरे को ज़्यादा ड्राइव देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ देख लो, अनएलोकेटेड स्पेस जो आप देख रहे हो, ये जो भी मैंने फॉर्मेट करा है इसी में मेरे को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये तो हार्ड डिस्क है, इसमें डेटा है, इसलिए मैंने ये जो पार्टीशन है इन लोगों को मैंने कुछ भी नहीं करा, छेड़छाड़ नहीं करा। तो ड्राइव 0 अनएलोकेटेड स्पेस जो है इसको सिंपल सा अभी मुझे क्या करना है पता है, इसमें मैं सिंपल सा करने के बाद फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ड्राइव 0, अब देखो ये फाइल्स कॉपी होना स्टार्ट हो जा रही है। कॉपिंग विंडोज़ फाइल 100%, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। ये जब ये 0% अभी है, जब तक ये 100% हो नहीं जाता, तब तक ये पेन ड्राइव जो आपने लगा रखा है इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसे टच करने की जरूरत नहीं है, इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिलाओगे तो फिर फाइल जो है वो करप्ट हो जाने के चांसेस हैं। तो देखो कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ये 100% होता है उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के स्टेप्स। तो फिलहाल के लिए मैं अभी वीडियोज़ को पॉज करूँगा। 100% कंप्लीट होने को ही है, आप देख सकते हो ये एक्चुअली हो चुका है 100% कंप्लीट। और इसमें जो भी है आप लाइक इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप तक जैसे ही जाता है उसके फिर मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर दूंगा। पेन ड्राइव को रिमूव करना बहुत मैंडेटरी है, नहीं रिमूव करोगे तो फिर आप लूप में चले जाओगे, बार बार इंस्टॉल का जो प्रोसेस है वो आएगा सामने, देख सकते हो रिस्टार्टिंग इन 9 सेकेंड। तो जब तक ये रिस्टार्ट होता है तब तक जल्दी से मैं इस पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। जैसे मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर लेता हूँ, अब नॉर्मली ये जो भी होता है अब बस कुछ नहीं करना है, बस जो भी करना है आपको बस आपके लैपटॉप में ही करना है। तो देखो अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। और देखो क्या है कि विंडोज़ इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये चीज़ आपको मानना होगा, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो फिलहाल देख रहे हो आप यहाँ पे HP का लोगो आ चुका है। तो फिलहाल देखो कुछ इस तरह से
देखने को मिल रहा है। देखो कहीं पे अगर जाके अटक जाता है, लाइक इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो यार समझ लो कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आराम से आप चले जाओ कहीं घूमने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट बाद आओ, फिर वापस देखो आपके जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको टेंशन लें, पैनिक ले होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सर्विस लिखा, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग सर्विस या 10-15 मिनट से बस लिखा हुआ और आगे कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसमें पता है उस टाइम आपको कुछ नहीं करने चाहिए, बस जिस तरह से है वैसे ही चलने देने चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पैनिक हो जाते हैं और क्या करते हैं कि मतलब जल्दी से वो पावर बटन प्रेस करके उसके फिर लैपटॉप को बंद कर देते हैं। तो उस केस में यार हार्ड डिस्क आपका जो है एसएसडी जो भी है वो चला जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा हार्ड डिस्क एसएसडी। तो आप ध्यान रखना कि ऐसा मत करना, और मेक श्योर करना कि आपके जो पावर है फुल हो, लाइक कोशिश करना कि आपके पावर बटन मतलब फुल चार्ज हो आपके लैपटॉप, या फिर आप पावर मतलब प्लग कर दो, ठीक है। इस तरह से विंडोज़ का लोगो सामने देखने को मिलता है। जब आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने जाओगे तो कुछ इस तरह से सामने विंडोज़ 11 के लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है लेट्स कनेक्ट यू टू अ नेटवर्क। तो फिलहाल अभी मुझे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होना है, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट, देख रहे हो, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद देखो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कनेक्ट नाउ टू क्विकली गेट स्टार्टेड ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, ठीक है। तभी मेरे को इंटरनेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, तो कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करूँगा। उसके फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि पेशेंस वाली चीज़ है, तो आपको थोड़ी सी वेट करनी होगी, क्योंकि जब तक कि ये अंदर के जो भी मैकेनिज्म है, जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जब तक कंप्लीट नहीं होता, कुछ सारी फाइल्स जब तक कॉपी नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना ही होगा। तो अंदर में कुछ फाइल्स वगैरह हैं जो कि कॉपी हो रही होती है, तो अभी फ़िलहाल कॉपी हो रही है फाइल, तो आपको वेट करना है। और जब तक ये फाइल को कॉपी होता है, जब तक ये प्रोसेस को इंस्टॉल होता है, तब तक एक काम कर सकते हो यार, प्लीज़ इस वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है इस चैनल को कर दो। और हाँ, मैं जितने भी वीडियोस हैं, वो जितने भी कंटेंट हैं, वो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा विंडोज़ से रिलेटेड, या फिर आपके कोई भी एरर्स हैं, या फिर जो भी फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स होने वाला है, सारा कुछ मैं रिजॉल्व होने वाला है सारे इशूज़। तो मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा।